श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्रतियोगियों तथा सीबीएसई बोर्ड के छात्रों और छात्राओं का हमारे यूट्यूब चैनल उदयाचलम संस्थान में। हम लोग शाश्वती द्वितीयो भाग या फिर शाश्वती पार्ट 2 जो कक्षा 12 में चलती है, इसका मंगलम पढ़ने जा रहे हैं। तो मंगलम में 4 श्लोक आ रहे हैं शाश्वती के। पहले 2 श्लोकों का वाचन करेंगे, इनका भावार्थ पढ़ेंगे, इसके पश्चात 2 श्लोक जो शेष बच रहे हैं उनको पढ़ेंगे। तो ये 4 मंत्र हैं, वेद में आए हैं, दिव्य ऋषियों द्वारा रचे गए हैं, इसलिए दिव्य हैं। तो प्रायः इनको कोशिश करनी चाहिए कि एक शर्ट से याद कर लें और प्रतिदिन इनका वाचन करें। स्नान के पश्चात, जब भी स्नान करते हैं हम लोग, स्नान के पश्चात इनका वाचन करना चाहिए। तो इससे जो भी दिव्यता इनमें निहित है वो हमारे अंदर आती, हमारे जीवन में आया करती है। तो भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैररङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिः, व्यसेमहि देवहितं यदायुः, व्यसेमहि देवहितं यदायुः। इसके पश्चात ये दूसरा श्लोक है, मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः, माध्वीर्नः सन्त्योषधीः। इसमें अब व्याकरण की दृष्टि से पढ़ लेते हैं जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट आ रही हैं। तो भद्रम, भद्रम का अभिप्राय है कल्याण करने वाला या कल्याणकारी। करने भी क्या है, ये कान के लिए आ रहा है, तृतीया बहुवचन में ये पद है, तृतीया बहुवचन में है। श्रीडुयाम तो सुने, इसका अभिप्राय है सुने, ये विधिलिंग में है, उत्तम पुरुष बहुवचन में क्रिया आ रही है। श्रृणुयाम सुने। देवाह, देवाह क्या है, प्रथमा बहुवचन में पद है। भद्रम ये फिर वही रिपीट हो रहा है। पश्चिम, पश्चिम ये भी विधिलिंग में है, ये धातु विधिलिंग में आ रही है। दृश्य धातु है, मूलतः दृश्य धातु है, विधिलिंग में उत्तम पुरुष बहुवचन में है। अब अक्षभी, अक्षभी ये भी तृतीया बहुवचन में ये पद आ रहा है। यजत्रा, यजत्रा का अभिप्राय है हवन, यज्ञ के द्वारा या हवन के द्वारा, तो ये भी प्रथमा बहुवचन में है। स्थिरई है, स्थिरई है तो ये क्या है, स्थिरई है, ये तृतीया बहुवचन में है। अंगई है, अंगई है, ये भी तृतीया बहुवचन में है। तुष्टु, तुष्टुवांसः, तुष्टुवांसः। अब तनुभी, तनुभी भी तृतीया बहुवचन में है। इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा स्थिरई है प्लस अंगई है प्लस तुष्टुवांसः प्लस तनुभी, इतने पद हैं इसमें। अब व्यसेम, व्यसेम ये भी विधिलिंग में है धातु, उत्तम पुरुष बहुवचन में ही अव्यय है, ही अलग हो जाएगा, अव्यय है ये। देवहितम, देवहितम अर्थात देवों के लिए। यद आयु, यद, यद इसको तोड़ेंगे तो बनेगा यद प्लस आयु, आयु ये उकारांत शब्द है और आयु प्रथमा एकवचन में बन रहा है, यद अव्यय है। तो इसका अभिप्राय क्या निकलेगा, हे देवगण भद्रम करणे भी श्रृणुयाम देवा। तो यहाँ भद्रम, हे देवा, हे देवगण, यहाँ संबोधन हो रहा है। तो साधक जो भी है, जो प्रार्थना कर रहा है समष्टि के हित में, वो कह रहा है कि हे देवगण, हे देवगण अर्थात जो देवता हैं, जो कल्याण करते हैं मनुष्य मात्र का या फिर सारी सृष्टि के लिए, जो कल्याणप्रद कार्य में संलग्न रहते हैं, जैसे सृष्टि का पालन और सृष्टि का सृजन, सृष्टि का लय। ब्रह्मा विष्णु महेश, तो ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं और शिव सृष्टि का लय करते हैं या फिर संहार करते हैं। तो ऐसी जो दिव्य शक्तियां हैं जिनको हम लोग देवता कहते हैं, उनसे साधक प्रार्थना कर रहा है, उन्हीं दिव्य शक्तियों से, उन्हीं दिव्य शक्तियों को ही देवता कहा जाता है। तो उन्हीं दिव्य शक्तियों से साधक, देवताओं से साधक प्रार्थना कर रहा है कि हे देवगण, हम कानों से, हम कान, भद्रम करणे भी, हम कानों से, करणे भी कानों के द्वारा, हम कानों के द्वारा कल्याणकारी, भद्रम हे देव, हे देवगण, हम अर्थात हम सभी जो भी मनुष्य जाति हैं, प्राणी मात्र, हम प्राणी मात्र कानों से कल्याणकारी, कल्याणकारी जो ऐसे वचन जो कल्याण करते हैं, ऐसे कल्याणकारी वचन सुने। भद्रम करणे भी शृणुयाम, हे देवगण हम सभी, हम सभी का अध्याय आप खुद से करेंगे। हे देवगण हम सभी कानों से कल्याणकारी वचन सुने। वचन उत्तम पुरुष बहुवचन में है तो स्पष्ट है कि इसके साथ जो करता है वो उत्तम पुरुष बहुवचन में ही है, इसीलिए हम कहा जा रहा है। हम, हे देवगण हम सभी कानों से, कानों के द्वारा कल्याणकारी वचन सुने। इसके पश्चात कर रहे हैं पश्चिम, भद्रम पश्चिम अक्षिभि यजत्रा, और इसके पश्चात कह रहे हैं कि आँखों से, और आँखों से कल्याणकारी
कल्याणकारी दृश्य देखें, कानों से कल्याणकारी वचन सुने और आँखों से कल्याणकारी दृश्य देखें। जैसे महात्मा गांधी कहते थे कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अर्थात अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। उसका अभिप्राय है कि अच्छा देखो, अच्छा सुनो और अच्छा बोलो। हमारे राष्ट्रपिता इन्हीं वैदिक वचनों को ही वो कहते थे। सभी स्थिर अंगों से, सभी अर्थात स्वस्थ इंद्रियों से, सभी स्थिर अंगों से, स्वस्थ इंद्रियों से स्तुति करते हुए दिव्य आयु को प्राप्त करें। यहाँ पे ये जत्राह है, ये जत्राह का अभिप्राय है, इस स्थल पे ये जत्राह आ रहा है। तो साधक भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि स्थिर अंगों से अर्थात स्वस्थ इंद्रियों से हम हमें सदैव स्वस्थ रहें और उन्हीं स्वस्थ इंद्रियों से हवन करते हुए, आप सबके लिए हवि प्रदान करते हुए, अर्थात सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर चलते हुए दिव्य आयु को ये व्यसेम का अभिप्राय है उपभोग करते हुए, अर्थात दिव्य आयु का उपभोग करते हुए आप लोगों के लिए हवि प्रदान करें, स्तुति करें। यहाँ स्वस्थ स्वस्थ इंद्रियों से स्तुति करें। स्तुति का अभिप्राय ही है निश्चय। निश्चय ही हम स्थिरई अंगई, तो स्थिर अर्थात स्वस्थ अंगों के द्वारा तुष्टवांसा अर्थात हवन करते हुए, स्तुति करते हुए, हवन करते हुए आप सबको संतुष्ट करते हुए स्वस्थ अंगों से, यहाँ तनु भी है, स्थिर अंगों से और स्वस्थ काया से। तनु भी का अभिप्राय है शरीर, स्वस्थ शरीर से, स्थिरई अंगई अर्थात स्वस्थ इंद्रियों से हमारी इंद्रियां स्वस्थ रहे, हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तनु का अभिप्राय है शरीर, हमारे अंग, हमारे शरीर के जो भी अंग हैं, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, वो सभी स्वस्थ रहें, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, कुल मिला के हमारा शरीर स्वस्थ रहे। तो उसी स्वस्थ शरीर से हम आप सबको यज्ञ में या फिर अग्नि में हवि देते हुए, आप सबको संतुष्ट करते हुए दीर्घ आयु का उपभोग करें। यदायु का देवहितम, आप सब देवताओं के हित में सबकी स्तुति करते हुए दिव्य आयु और दीर्घ आयु का सेवन कर। यद आयु हो, दिव्य आयु इसलिए कह रहा है साधक, ताकि जब हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, धर्म के मार्ग पर चलेंगे, तभी हमारा जीवन दिव्य होगा और हमें दिव्य आयु प्राप्त होगी। तो इन्हीं स्वस्थ मार्गों, इन्हीं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की साधक कामना करता है, और कामना करता है कि इन्हीं धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम आप सब के लिए अर्थात स्तुति करके आप सबको संतुष्ट करते हुए, यहाँ पर तुष्टवांसा है, आप सबको संतुष्ट करते हुए दिव्य आयु को प्राप्त करें, दिव्य आयु का उपभोग करें। देवहितम यदायु, व्यसेमहि का अभिप्राय ही है को उपभोग करें। तो हमारे यहाँ ऋषियों ने कामना की है कि मनुष्य को शतायु होना चाहिए और शतायु की कामना भी करनी चाहिए, ताकि हमारे जो सभी आश्रम हैं, उन सभी आश्रमों से निहित जो हमारे कर्तव्य हैं, वो हमारे कर्तव्य भी पूरे हो जाएं और हम अपना लोक भी साध लें, लोक के साथ ही परलोक भी साध के इस संसार के आवागमन से मुक्त हो जाएं। तो हमारा लोक भी सधे, लोक सधने के साथ ही परलोक भी सध जाए। तो लोक कब सधेगा? जब सत्य और धर्म के मार्ग से चलते हुए दिव्य आयु को, दिव्य जीवन को प्राप्त करेंगे और पवित्र तथा स्वस्थ जीवन जिएंगे तब। इसके पश्चात जो दूसरा श्लोक है, इसमें कह रहे हैं कि मधुवाता रितायते। तो मधु का अभिप्राय है अमृत या फिर मीठा, मीठा भी इसका अभिप्राय हुआ करता है। मधुवाता तो वायु, मधुवाता रितायते, इसका अभिप्राय है कि हमारे देश में जो हवा बहती है वह मधुमय हो या फिर सुगंध से युक्त हो। मधु का अभिप्राय, हमारे यहाँ मधुमास भी हुआ करता है, तो मधु अर्थात सुरभित हो, सुगंध से युक्त हमारे आसपास जो वातावरण है वह सुगंधित, अर्थात उस वातावरण में सुगंधित वायु बहे में। तो हमारे देश की या फिर हमारे वातावरण की जो वायु है वह सुरभित हो, सुगंध से युक्त हो, ऐसी वायु बहे, सुगंधित वायु बहे। मधुक्षरंति सिंधवा, और हमारी जो नदियां हैं, भारत नदियों का देश कहा जाता है, तो हमारी जो नदियां हैं वो मीठे जल से युक्त, हमारी नदियां मीठे जल से युक्त हो। ये तो नदियां मधुर जल से युक्त हैं, यहाँ मधुर जल का अभिप्राय मीठे जल से युक्त ही है। तो हमारे देश की जो नदियां हैं वो मधुर जल से या मीठे जल से युक्त हों, मीठे पानी से युक्त हों, ताकि पीने के मानवता के उपभोग के लिए भी वो काम आए और शस्य, कृषि इत्यादि के भी काम आए। मीठा पानी रहेगा, मीठा जल रहेगा, तभी मनुष्य और पशु, वनस्पतियों सभी के लिए वो उपयोगी हो सकेगा। मनुष्य, पशु और औषधियाँ या फिर वनस्पतियाँ जो हमारी कृषि है, तो मनुष्य, पशु और कृषि तीनों के लिए ही मीठा पानी उपयोगी हो सकेगा। इसीलिए ऋषि यहाँ कामना कर रहे हैं कि
हमारे आसपास की जो वायु हो वो सुगंधित हो, मधु से युक्त हो, सुगंधित हो, सुगंध से युक्त हो। हमारी नदियाँ मीठे पानी से युक्त हों, मधुर हों। औषधियाँ फिर यहाँ पे कह रहे हैं मध्वीर नह। नह क्या है ये? अस्मत् सर्वनाम है, चतुर्थी बहुवचन में आ रहा है, तो नह का अभिप्राय है हमारे लिए। मध्वीर्न, मध्वीर्न का अभिप्राय है औषध, जो औषधियाँ हैं संति। यहाँ इसको तोड़ेंगे तो बनेगा संति प्लस औषधि, तो ये द्वितीय बहुवचन में बनेगा। तो हमारे हमारे जो औषधियाँ, हमारे देश में जो उगने वाली औषधियाँ हैं, वे हमारे लिए कैसी हो? मधुमय हो, अर्थात औषधियाँ भी हमारे लिए मधुमय हो, इतनी मीठी होकर हमारे लिए जीवनप्रद हो। औषधियाँ जीवनदायिनी होती हैं। जब भी हमारे अंदर कुछ रुग्णता आती है, कुछ कमी आती है, कोई विकार आता है, तो इन्हीं औषधियों का सेवन करके ऋषि लोग, हमारे प्राचीन भारत के लोग उस शरीर की विकृति को दूर किया करते थे और इससे स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते थे। तो इसीलिए कामना की जाती है, जब भी कामना की जाती है तो ये भी कामना की जाती है कि हमारे हमारे देश में जो औषधियाँ वो हैं, वे फले फूले बढ़ें और स्वस्थ रहें। औषधियाँ भी स्वस्थ रहें ताकि उनके सेवन से हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हम शतायु हों, शतायु होकर 100 वर्ष की आयु जिए। तो औषधियाँ हमारे लिए मधुमय हो। मध्वीर नह हमारे लिए, यहाँ हम ये इसको तोड़ेंगे तो बनेगा न, तो इसका अभिप्राय हमारे लिए, हमारे लिए औषधियाँ मधुमय हो। संति, इसको तोड़ेंगे बनेगा संति प्लस औषधि, तो हमारे लिए औषधियाँ, इसका अभिप्राय होगा हमारे लिए औषधियाँ मधुमय हो। मधुमय हो, संति, संति का अभिप्राय है हो, बहुत के अभिप्राय में आ रही हैं। तो हमारे जो औषधियाँ हैं वो मधु से युक्त हों, औषधियों को मधु का सानिध्य प्राप्त हो और उनमें मधु घुल जाए और वे हमारे लिए मधुमय हो जाएं, ये ऋषि कामना कर रहा है। तो ये 2 श्लोक हो गए, इसमें 2 श्लोक और आ रहे हैं, उन्हें पढ़ लेते हैं। अब शाश्वती भाग 2 के जो 2 श्लोक और आ रहे हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहले वाचन कर लेते हैं, फिर व्याकरण की दृष्टि से जो आवश्यक है उन पे चर्चा करेंगे, उसके पश्चात भावार्थ पढ़ेंगे। तो मधुनक्तम उतो शसो मधुमत पार्थिवम रजः मधु द्यौः अस्तु नः पिता। इसके पश्चात मधुमानो वनस्पतिर मधुमाम अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। यहाँ पे मधु क्या है? मधु का अभिप्राय है शहद। शहद विभिन्न फूलों के परागों को लेकर मधुमक्खियों द्वारा बनाया जाता है, इसलिए वो बेहद ही निरोगी होता है और एकदम औषधि का काम करता है, दवाई का काम करता है और बेहद ही लाभप्रद होता है। इसीलिए यहाँ उनका उल्लेख किया जा रहा है, क्योंकि हमारे प्राचीन भारत में मीठे की जगह शहद का ही प्रयोग करते थे ऋषि लोग। प्राचीन भारत में जो हमारे पुराने ज़माने के लोग थे वो सब मीठे की जगह इसका प्रयोग प्रभुत मात्रा में किया करते थे, क्योंकि प्रभुत मात्रा में शहद हुआ करता था हमारे देश में। तो मधु नक्तम, इसका अभिप्राय है कि नक्तम, नक्तम का अभिप्राय है राति। इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा नक्तम प्लस उत प्लस उषसः। उषसः का अभिप्राय है प्रातः काल या सुप्रभात, जो प्रभात होता है, सूर्य जब उदित होता है प्रातः काल का, वो 3 घंटे 2.5 घंटे का समय हुआ करता है, उसको उषस कहते हैं। तो इसका अभिप्राय है कि रात्रियाँ मधुमय हो। नक्तम, रात्रियाँ, हमारी रात्रियाँ मधुमय हो, अर्थात सुख प्रदायिनी हो। हमारा जीवन जब सुखी होगा तभी दिन भी सुखप्रद लगेगा और रात्रियाँ भी सुखदायी लगेंगी, शहद टपकाने वाली या मधु टपकाने वाली प्रतीत होंगी। तो हमारी रात्रियाँ कैसी हों? शहद टपकाने वाली, मधु टपकाने वाली हों, इतनी मीठी हों रात्रियाँ। और फिर कह रहे हैं उषसः, उषसः, हमारा प्रातः काल भी सुप्रभात हो, हमारा जो प्रातः काल है वो भी सुप्रभात हो, सुंदर प्रभात हो, शुभ प्रभात हो हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। इसके पश्चात पार्थिवम रजः, मधुमत पार्थिवम रजः, अर्थात पृथ्वी की जो धूल है वह भी मधुमय हो। तो पृथ्वी की धूल मधुमय हो, अर्थात जो हमारी भूमि है वो ऊसर पापड़ जो बंजर इत्यादि है उसकी मात्रा बहुत कम हो, अर्थात भूमि उपजाऊ हो। उपजाऊ होगी भूमि तभी वहाँ पे कांटे कंकड़ पत्थर नहीं होंगे और वह मधुमय होगा। जब चलने में भी वो सुखद होती है। कृषि भूमि जो होती है समतल होती है, कंकड़ पत्थर कांटे इत्यादि नहीं होते हैं, तो चलने पे, वहाँ पे चलने पे पाँव में कुछ गड़ता नहीं है, तकलीफ नहीं होती है। तो यहाँ उसी की कामना की जा रही है कि हमारी कृषि भी स्वस्थ हो, हमारी जो कृषि भूमि है वह भी स्वस्थ रहे, उर्वरा संपन्न रहे, अर्थात उपजाऊ हो।
ऊसर पापड़ जो यह भूमि की कमी होती है, भूमि की कमी कहा जाता है उसको, जो ऊसर है, बंजर है या फिर पथरीली है, कंकड़ीली है, तो वहाँ पे वनस्पतियाँ या फिर पैदावार नहीं होती है, कम होती है भी तो कम होती है, या फिर जो मोटे अनाज होते हैं वही ऐसी भूमि पे हो पाते हैं। तो यहाँ ऋषि यही कामना कर रहा है कि हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी अर्थात हमारी जो कृषि भूमि है वह भी मधुमय हो, अर्थात हमारी हमारी धरती में जितनी भी भूमि है वो सब कृषिप्रद हो, कृषि उत्पन्न करने वाली हो, अर्थात बंजर ऊसर पापड़ न हो। तो मधुमय रहेगी, भूमि समतल रहेगी, उसकी धूल मुलायम रहेगी, उसकी मिट्टी मुलायम रहेगी, तभी चलने में वो सुखप्रद होगी और वनस्पतियाँ भी वहाँ सहजतेंगी, हमारी कृषि स्वस्थ रहेगी, अर्थात मधुर अन्न प्रदायनी हो। यहाँ देखिए अन्न प्रदायनी हो, अर्थात हमारी जो भूमि है वह उर्वरा संपन्न हो, उर्वर हो। उर्वर का अभिप्राय है उपजाऊ हो, खूब उपजाऊ हो, खूब प्रभुत मात्रा में अन्न उत्पन्न करे। मधुर अन्न प्रदायनी हो, बहुत प्रभुत मात्रा में अन्न उत्पन्न करे, इतनी वह उपजाऊ हो। और द्युलोक, यहाँ पे द्यौः अस्तु नः पिता, और हमारा जो नक्षत्र लोक है वह भी प्रकाशमय हो, अर्थात वहाँ से भी कोई भी आपदा या फिर विपत्ति, बिजली इत्यादि जो ये आपदाएं होती हैं, ऐसी आपदाएं द्योह से, नक्षत्र लोक से पृथ्वी पर न गिरे, हमारे ऊपर न गिरे और हमारी हानि न करें, हमारे जन धन का विनाश न करें। तो उनकी भी शांति की कामना यहाँ पर ऋषि कर रहा है, वैदिक ऋषि उनकी भी शांति की कामना कर, द्युलोक नक्षत्र लोक भी शांति की कामना कर रहा है, प्रकाश में कर रहा है, उनके स्वस्थ होने की कामना कर रहा है कि अर्थात मनुष्य के हित में, प्राणी मात्र के हित में वो स्वस्थ रहें, अपने अपने स्थान पर सब रहें, सारे ग्रह नक्षत्र सब अपने अपने स्थान पर अपने अपने निर्धारित काम को करते रहें। फिर इसके पश्चात नः पिता अर्थात हमारे लिए, ये क्या है, अस्मत् सर्वनाम है और चतुर्थी बहुवचन में है। नः पिता, हमारे ईश्वर जो है, हमारे जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो हमारे लिए कल्याणकारी हों, हमारे लिए कल्याण उत्पन्न करें, हमारे जीवन में प्रकाश ले आएँ, सुख समृद्धि शांति ले आएँ। अब इसके पश्चात यहाँ पे मधुमा अन्न वनस्पति ही, फिर मधुमा अस्तु सूर्य, इसको तोड़ेंगे तो प्लस वनस्पति प्लस मधु प्लस माँ बनेगा। माध्वी प्लस गावो का अभिप्राय है गावः भवन्तु नः। तो वनस्पतियाँ हमारे लिए यहाँ मधुमा अन्न वनस्पति ही मधुमा, तो वनस्पतियाँ हमारे लिए मधुर होवें और सूर्य मधुर अन्नादि देने वाला हो। यहाँ पे मधुमा अन्न वनस्पति का अभिप्राय है हमारी जो शस्य भूमि, हमारी जो कृषि की जो हमारी फसल है, जो फसलों की यहाँ पे ऋषि कामना कर रहा है कि हमारी जो फसलें हैं वो अन्नादि देने वाली हों, स्वस्थ कब हों, जब सूर्य बराबर चमकेगा और मेघ बराबर वृष्टि करेगा। तो सूर्य बराबर चमके, इससे हमारी वनस्पति, हमारी कृषि स्वस्थ रहे और मेघ बराबर वृष्टि करे। मधुमा अन्न वनस्पति, इसको तोड़ेंगे अन्न प्लस वनस्पति प्लस मधुमा, और गायें यहाँ पे इसके पश्चात पशुपालन, जो हमारे अर्थव्यवस्था का, भारत की अर्थव्यवस्था की जो दूसरी रीढ़ है पशुपालन की स्वस्थ के लिए, उसकी कल्याण कामना के लिए ऋषि प्रार्थना कर रहा है कि गायें हमें मधुर दूध देने वाली हों। तो हमारा जो पशुपालन है वह भी स्वस्थ हो, हमारी कृषि स्वस्थ रहे, पशुपालन स्वस्थ रहे, और जब कृषि और पशुपालन जब हमारे राष्ट्र का सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तब इसके आधार पर जो तीसरा हमारे राष्ट्र का जो आर्थिक अंग है अर्थात व्यापार, वो भी स्वस्थ रहेगा। तो मधुमा अन्न वनस्पति, तुम्हारी जो वनस्पति, हमारा अन्न स्वस्थ हो, हमारी वनस्पतियाँ स्वस्थ हों, और सूर्य मधुर अन्नादि देने वाला हो। हमारी वनस्पतियाँ, हमारे अन्न तभी स्वस्थ रहेंगे जब सूर्य बराबर चमकेगा, मेघ बराबर बरसेगा, तो सूर्य की कृपा से ये सब संपन्न होगा। इसीलिए यहाँ ऋषि कामना कर रहा है। अस्तु यहाँ लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में है, सूर्य प्रथमांत है। बाकी व्याकरण की दृष्टि से कुछ इसमें कठिन नहीं है, ये इसका व्याकरण हो गया। और
अर्थ की दृष्टि से भी कुछ कठिन नहीं है, छोटा सा श्लोक है, तो आराम से याद हो जाएगा। वनस्पति, इसको तोड़ने के लिए क्या करेंगे? मधु प्लस मधुम, मधुम प्लस अन्न प्लस मधुम प्लस अन्न प्लस वनस्पति प्लस मधुमा, ये इस प्रकार इसको तोड़ेंगे तो ये अलग हो जाएगा। पदच्छेद इसका हो जाएगा अस्तु सूर्य अलग ही है। माधवी प्लस गावह, इसको तोड़ेंगे तो माधवी प्लस गावह, गौह गावो गावह, तो ये उकारांत शब्द है और प्रथमा बहुवचन में बन रहा है। बस व्याकरण की दृष्टि से इतना है। वनस्पतियाँ हमारे लिए मधुर होवे, सूर्य मधुर अन्नादि देने वाले होवे, गायें हमें मधुर दूध देने वाली हों, ताकि हमारा जीवन स्वस्थ हो, हमारी कृषि व्यवस्था स्वस्थ रहे, हमारा पशुपालन स्वस्थ रहे और इन दोनों के आधार पर हमारा जीवन भी स्वस्थ रहे, हम सुखी रहें, मानव मात्र का कल्याण हो, यही ऋषि यहाँ पे वैदिक ऋषि कामना कर रहा है। तो ये हो गया शाश्वती भाग 2 का मंगलम। अब इसके पश्चात इसमें जो इसका जो पहला अध्याय आ रहा है, पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का।